नमस्कार, आनंद डेंटल क्लिनिक साकेत मेरठ से मैं डॉक्टर नीलिमा आनंद। मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। आई एम डीलिंग विद ब्रेसेस जो बच्चों के, बड़ों के टेढ़े मेढ़े दांत या आगे पीछे दांतों को सेट करने में हेल्प करते हैं। तो मैं आज आपको कुछ जनरल मिथ्स हैं जो ऑर्थोडोंटिक्स के बारे में है वो बताने जा रही हूँ। इसमें आज का सबसे बड़ा मिथ ये है कि एनीबडी कैन डू ऑर्थोडोंटिक वर्क। नो, only an orthodontist who has studied for 3 years or more than that can do orthodontics। कोई भी जनरल डेंटिस्ट या कोई भी ऐसा डेंटिस्ट जिसने 3 महीने का 6 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स करा है वो ऑर्थोडोंटिया नहीं कर सकता। हम आज भी 32 इयर्स की प्रैक्टिस के बाद भी कई केसेस ऐसे आते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं। उसको प्लान करने में हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। तो कोई भी छोटा कोर्स करके या जनरल डेंटिस्ट इस ट्रीटमेंट को नहीं कर सकता, चाहे वो ट्रेडिशनल ब्रेसेस के द्वारा हो, चाहे वो अलाइनर्स के द्वारा हो। दूसरा मिथ ये है कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ बच्चों के लिए किया जाता है। नहीं, सिर्फ बच्चों में ही नहीं, हम किसी भी एडल्ट में ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चाहे वो किसी एज का हो। अगर उसकी जबड़े की हड्डी और सपोर्टिंग हड्डी और गम्स सही हालत में हैं, इस ट्रीटमेंट को बेयर करने के काबिल हैं, तो हम इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। तीसरा मिथ ये है कि इस ट्रीटमेंट द्वारा सिर्फ स्माइल को ठीक करा जाता है। इस ट्रीटमेंट के द्वारा स्माइल तो नो डाउट बेटर होती ही होती है, लेकिन इसके बहुत लंबे इफ़ेक्ट्स हैं जो ना सिर्फ जबड़े और दांतों के आसपास की हड्डी को मजबूत करते हैं, अपितु इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। इससे ब्रीदिंग इम्प्रूव होती है, इससे स्लीप पैटर्न इम्प्रूव होता है। तो सिर्फ स्माइल मेकओवर इज नॉट द ओनली ट्रीटमेंट विच वी प्रोवाइड। नेक्स्ट मिथ ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत है। तो अगर हम ये ट्रीटमेंट जनरली हम 6 महीने से लेके और 2 साल तक के लिए करते हैं, यानी कि 6 months to 24 months। तो अगर आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में आने वाली कॉस्ट को मंथ से डिवाइड करें तो वो कॉस्ट कुछ भी नहीं है जो हम ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट एक मिथ ये है कि ये ट्रीटमेंट हमने करा, ब्रेसेस लगाए और या अलाइनर लगाए, और जब वो उसका टाइम पूरा हुआ, जब ट्रीटमेंट पूरा हो गया तो ये ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया। जब हमने ब्रेसेस रिमूव करे या हमने अलाइनर्स रिमूव करे, नहीं। इसके बाद एक सेकंड फेज़ होती है जो रिटेंशन फेज़ कहते हैं। इसमें हम कुछ रिटेनर्स देते हैं। ये रिटेनर्स दांतों को हमने जिस जगह पे मूव करवाया है उसको अपनी जगह स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। अगर रिटेनर्स बच्चे ने या बड़े ने नहीं पहने या जितने टाइम तक ऑर्थोडोंटिस्ट ने बताया है नहीं पहने, तो ट्रीटमेंट से पहले वाली स्थिति भी वापस आ सकती है। एक मिथ ये है कि मेटल डिटेक्टर्स वगैरह, आजकल लोगों की एयर जर्नी बहुत बढ़ गई है, तो अगर हम वहाँ से मेटल डिटेक्टर के थ्रू पास होंगे और हमारे ट्रेडिशनल ब्रेसेस लगे हुए हैं, वायर्स लगे हुए हैं, तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसमें बहुत ही लाइट मटेरियल यूज़ होता है जो मेटल डिटेक्टर में कोई ट्रबल नहीं करता है। और इसमें एक मिथ ये है कि हमारे को कई तरह के फूड आइटम्स उनको खाना छोड़ना पड़ता है जो बच्चों के बहुत प्रिय होते हैं। तो जैसे कि पिज़्ज़ा है, या जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो फूड भी छोड़ना पड़ता है, या हमारे फाइब्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल है और संतरा है या अमरूद है, कोई भी हार्ड फूड है वो खाना छोड़ना पड़ता है। तो जब भी हम ट्रेडिशनल ब्रेसेस लगाते हैं तो हाँ, हम कुछ प्रिकॉशन बताते हैं कि आगे से बाइट नहीं करना है। आगे से बाइट करने में जो भी हमने ब्रैकेट्स लगाए हैं वो निकल सकते हैं, लेकिन हम आपको 1.5 साल के लिए आपको कोई भी खाना, आपका प्रिय फूड जो है, खाना छुड़वा नहीं सकते। तो अगर आपको एप्पल खाना है, आपको अमरूद खाना है, तो वो आगे से बाइट करके ना करके आप उसके छोटे छोटे पीसेस करके पीछे के दांतों से खा सकते हैं। या पिज़्ज़ा खाना है तो आप पीसेस करके खाइए। अगर आपको आइसक्रीम खानी है तो आप स्कूप वाली आइसक्रीम खाइए, वैसी बार कैंडी वाली आइसक्रीम ना खाइए। तो स्टिकी फूड्स हाँ, लिमिटेड यूज़ हम करते हैं, लेकिन वो भी आपके बेनिफिट के लिए है। तो कुछ टाइम के लिए आपको रिस्ट्रिक्टेड फूड लेना पड़ेगा, लेकिन फूड हम कोई छुड़वाते नहीं। एक और है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है। जी हाँ, ये लंबा होता है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो हम दांतों को मूव कराने के लिए फोर्स लगाते हैं वो बहुत लाइट होता है। अगर हम उस फोर्स को हैवी फोर्स कर देंगे तो आपके दांतों पे, मसूड़ों पे और आसपास की बोन पे गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा।
तो ये बहुत स्लो प्रोसीजर होता है, तो इसलिए इसमें टाइम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें जो आपके डॉक्टर ने निर्धारित समय बताया है, वो आपको एक रेंज देते हैं कि ये 1 से 1.5 साल में या 6 महीने से 1 साल में इसमें ये पूरा हो जाएगा। और अगर पेशेंट की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई, या तो उसकी विज़िट में या प्रॉपर अप्लायंस को पहनने में, तो ज़्यादातर केसेस में हम इसको निर्धारित समय पे पूरा कर लेते हैं। तो ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में कुछ मिथ्स हैं, और मैं बार बार एक बात पे स्ट्रेस दे रही हूँ सम अप करने के लिए कि ये ट्रीटमेंट किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही करवाएं। इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी के पास एक हमारी सोसाइटी है जिसमें सारे रजिस्टर्ड ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। जो भी ऑर्थोडोंटिस्ट रजिस्टर्ड है, आप अपने शहर की उस लिस्ट को निकाल के स्पेशलिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट से ही ट्रीटमेंट करवाएं, किसी जनरल डेंटिस्ट से नहीं। इस बारे में और जानकारी के लिए आप ananddentalclinic.com पे विज़िट कर सकते हैं, या पर्सनल विज़िट करने के लिए आप A46 साकेत मेरठ में हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।